इसके बाद हम ebay.com पे आएंगे या जो भी वेबसाइट जिस पे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं उस पे आएंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ईबे पे अकाउंट साइन अप करने का रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं, पर्सनल अकाउंट भी बना सकते हैं। हमने आपको बताया था कि आपने पर्सनल अकाउंट से स्टार्ट लेना है। पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना नाम वगैरह दें, ईमेल एड्रेस दें और पासवर्ड रखें और क्रिएट अकाउंट कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कंटिन्यू विद गूगल करें, यानी कि आपके पास जीमेल का अकाउंट मौजूद है तो उसी से ही आप साइन इन हो जाएंगे। और अगर फेसबुक है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास एप्पल का आईडी है तो आप उसके साथ भी साइन अप कर सकते हैं ईबे के ऊपर। बायर अकाउंट साइन अप करने के बाद एक दफा फिर आप 2 से 3 दिन कुकीज जनरेट करेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट भी करेंगे। अब आपने अपने बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड इसके साथ अटैच करना है जो कि आपकी सेम डिटेल्स पे होना चाहिए, और उसके बाद आपने एक ऑर्डर प्लेस करना है। आप सोच रहे होंगे कि आप पाकिस्तान में हैं और ईबे तो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता, तो ये ऑर्डर कैसे होगा? आइए देखते हैं। पाकिस्तान से बाइंग करते हुए आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बाय कर लें और वो सस्ती भी हो, क्योंकि इस स्टेज पे हमारा मकसद ईबे के साथ सिर्फ एक अकाउंट की हिस्ट्री बनाना है और पूरे बाइंग साइकिल को कंप्लीट करना है, और ये रियलाइज करवाना है कि ईबे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इस चीज को समझ ले कि हम इस वेबसाइट पे आके हमने कोई ऑर्डर भी किया है और उसकी पेमेंट भी की है। यहां हम डिजिटल प्रोडक्ट इसलिए बाय कर रहे हैं कि इसकी जो डिलीवरी है वो आपको ईमेल के थ्रू होती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। असल में आप जब कोई लिस्टिंग करते हैं तो उसकी कोई भी टेम्पलेट या आपके स्टोर की टेम्पलेट आप डिजिटली बाय भी कर सकते हैं, जिसको आप फ्यूचर में सेल करते हुए इस्तेमाल कर रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि आप ईबे पे कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट सर्च करें और शिप टू पाकिस्तान का ऑप्शन चूज करें। इसके बाद आपने कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं और आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 1 से 1.5 माह में पाकिस्तान में आपके घर पहुंच जाएगी। जैसे ही आप ईबे पे खुद को एज ए बायर रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद आपका अगला मरहला यह है कि आपने बाइंग करनी है, ताकि आप सेलिंग स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ अरसा अपनी हिस्ट्री ईबे के साथ डेवलप कर लें। अब वो बाइंग पाकिस्तान में बैठे हुए आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी इस तरह हो जाती है कि अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो वो 1 से 1.5 माह में पाकिस्तान पहुंचेगी। तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, हम दोनों का डेमो दे देते हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक लिस्टिंग दिखा रहा हूँ। लिस्टिंग जैसे आपको पहले हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि सेलिंग के लिए जो भी एक सेलर कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए लगाता है उसको लिस्टिंग कहा जाता है। ये एक सिंपल लिस्टिंग आपको नज़र आ रही है, लेकिन हर सेलर की कोशिश होती है मेरी लिस्टिंग दूसरों से डिफरेंट लगे। इसके लिए कुछ सेलर लिस्टिंग के टेम्पलेट्स भी यूज़ करते हैं। वो टेम्पलेट्स इस किस्म के होते हैं, ये आपको इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। अगर ये चीज़ यूज़ होती है डेफिनेटली ये टेम्पलेट्स कोई सेल भी करता होगा। तो इस वक्त मैंने यहाँ पे लिखा था ईबे लिस्टिंग टेम्पलेट्स, तो नीचे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो ये मुझे टेम्पलेट अच्छी लगी आपको दिखाने के लिए, तो इसको मैंने खोला हुआ है। ये सेलर जो है 1.99 पाउंड की ये सेल कर रहा है। तो अगर मैं इसको बाय करता हूँ, नीचे पोस्टेज आ रही है कि ये मेरे लाहौर के एड्रेस में किस दिन पहुंचेगी। 8 नवंबर का उन्होंने मुझे दिखाया हुआ है टेंटेटिव डिलीवरी टाइमलाइन, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि ये डिजिटली प्रोडक्ट डिलीवर होनी है और मुझे ये ईमेल में ही इसका पूरा कोड आएगा इस पूरी टेम्पलेट का। तो ये डिलीवरी 1 या 2 दिन के अंदर हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको बाय इट नाउ पे क्लिक करूँगा ये मुझे चेकआउट पे लेके जाएगा, जहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा। इस पर मैंने सिर्फ कंफर्म एंड पे करना है, तो ये मैं बाय कर लूँगा। नीचे मेरा एड्रेस आपको नज़र आ रहा है जिस पे ये पोस्ट होगी। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट होती तो इस पर पोस्ट होती, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट को बाय करने के लिए भी यहाँ पे इसको पोस्ट टू ही नज़र आ रहा है, जबकि ये पोस्ट नहीं होनी, ये ईमेल के अंदर हमें मौसूल हो रही होगी। अब हम देखते हैं कि अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बाय करें तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आपने सिंपली ईबे पे जाके कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है। जैसे मैंने लिखा स्कल्पटिंग टूल्स। अब इस पे आपने ऊपर चूज़ करना है पोस्ट टू पाकिस्तान। मैंने क्योंकि इसको पहले से चूज़ किया हुआ है टाइम को सेव करने के लिए। उसके बाद आपने कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। वो फ़िल्टर्स कौन से होंगे? सबसे पहले आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे बाइट नाउ का। इसका मतलब यह है कि इसमें ऑक्शन लिस्टिंग और इसके अलावा बाकी भी जितनी किस्म की लिस्टिंग होती हैं वो नज़र नहीं आएंगी। कंडीशन में आप न्यू रखेंगे ताकि कोई भी सेलर आपको यूज्ड प्रोडक्ट ना भेज सके। और लोकेशन में आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आए। लेफ़्ट साइड पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें एशिया को भी चूज़ कर सकते हैं। और फ्री इंटरनेशनल शिपिंग आप इसको चूज़ करेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो उसके लिए डिलीवरी कॉस्ट ना लगे।
नीचे वाला फ़िल्टर यहाँ नीचे ऑप्शंस में हमें ढूंढना पड़ेगा, तो मैं अपना टाइम सेव करने के लिए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं। आप कोई भी एक प्रोडक्ट खोलें, ये नीचे नज़र आ रहा होगा, फ्री इंटरनेशनल पोस्टेज है, चाइना से डिलीवर हो रही है, 3.35 पाउंड की आएगी। अब हम इसको खोल लेते हैं, इसकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं। ये हमें 18 नवंबर से 22 दिसंबर तक किसी भी दिन डिलीवर हो जाएगी, और ये मेरा एड्रेस वगैरह नीचे सारी डिटेल्स आ रही हैं। और इसके बाद हमने सिर्फ इसको ऑर्डर कर देना है। जैसे हम ऑर्डर करेंगे ये दोबारा मुझे पेमेंट के उसके प्रोसेस में लेके जाएगा। कंफर्म एंड पे करने के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जिस अकाउंट पे आपने सेलिंग करनी है उस पे आप कुछ अर्सा बाइंग लाजमी करें। हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप एक महीने में 5 से 7 ट्रांजैक्शन के जरिए $40 to $50 की शॉपिंग करके इस अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करें। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, इनका ड्यूरेशन तकरीबन 1 मंथ बनता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी तक आपको ईबे की तरफ से ईमेल आ चुकी होगी कि आप अपने इस अकाउंट पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी आप सेल करने के लिए अपनी पहली लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बायर अकाउंट से सेलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक बैंक अकाउंट एज ए डिपॉजिट मेथड चाहिए होता है, जो कि आपकी वेरीफाइबल डिटेल्स पे बना हुआ हो। स्टूडेंट्स, ईबे पे आप 2 किस्म के बैंक्स अटैच करते हैं। पहला कहलाता है चार्ज मेथड और दूसरा डिपॉजिट मेथड। ऐसा बैंक जिसको ईबे आपसे पैसे लेने के लिए इस्तेमाल करता है चार्ज मेथड कहलाता है। जैसा कि ईबे पर प्रोडक्ट बाय करते वक्त पेमेंट की जाती है, या इसके अलावा जब आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं और वहां पे आप सेलिंग फी पे करते हैं तो वो आपके चार्ज मेथड से डिडक्ट होती है। दूसरा बैंक कहलाता है डिपॉजिट मेथड, यानी ऐसा बैंक जिसमें ईबे आपको पे करता है। जब आपकी प्रोडक्ट ईबे पे सेल होती है और बायर ईबे को पेमेंट करता है, और ये पेमेंट जब ईबे आपके किसी भी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है तो वो बैंक अकाउंट आपका डिपॉजिट मेथड होगा। यहां हम आपको बताते चलें कि डिपॉजिट मेथड के लिए ईबे ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो ऐसे कंट्रीज जहां पे ईबे फिजिकल बैंकिंग सिस्टम के साथ अपने सिस्टम को लिंक कर सकता है और इजीली वेरीफाई कर सकता है। इन कंट्रीज में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया समेत बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका बैंकिंग सिस्टम ईबे के साथ लिंक नहीं हो सकता, और पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है। ऐसे कंट्रीज में काम करने वाले सेलर्स को ईबे ने एक वर्चुअल बैंक को लिंक करने की इजाज़त दी हुई है, जिसको शायद आप पेनियर के नाम से जानते होंगे। पेनियर पाकिस्तान से बहुत आसानी से क्रिएट हो सकता है और आप वहां पे अपना बैंक अकाउंट बना के ईबे के साथ लिंक करके सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर का इख्तिताम हम यहीं पे करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम आपको पेनियर पे बैंक अकाउंट बनाने का पूरा तरीका गाइड करेंगे और इसको ईबे के साथ कैसे लिंक करना है ये भी बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।